वंशावली तो बहुत बड़ी होती है, विचार करना मेरी बात पर। वंशावली दादा बहुत बड़ी होती है, वंशावली का कोई पार नहीं पा सकते, क्योंकि अगर आप लोगों से ही पूछ दिया जाए, प्रश्न कर दिया जाए कि आपके दादा के दादा के दादा के दादा के नाम बताओ, क्या बता लोगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आज के जमाने में मनुष्य केवल और केवल 4 या 5 पीढ़ियों तक नाम याद रख सकता है, उससे आगे का नाम याद नहीं रहता है, ध्यान रखना। तो वंशावली तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये जो संक्षेप में चंद्रवंश का वर्णन आया है भागवत जी में, ये हम आपको सुना रहे हैं। पुरुरवा के घर में 6 बालकों का जन्म हुआ। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे ये गाधी के पुत्र थे, और प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि इन विश्वामित्र के घर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 बालकों ने जन्म लिए। विश्वामित्र के घर में 100 बालकों ने जन्म लिए। इसी चंद्रवंश में परम तेजस्वी राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस। इन नहुस महाराज के भी घर में 6 बालकों ने जन्म लिए जिनका नाम पड़ा यति, याति, सयाति, आयति, व्यति और कृति। ये 6 पुत्र हुए महाराज नहुस के। महाराज नहुस के दूसरे नंबर वाले लड़का जो होते उनको नाम तो याति, और इन याति की शादी हुई थी शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ में, और इन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा यदु, और इन्हीं यदु के वंश में हमारे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तभी भगवान यदुवंशी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी यदुवंश में हुआ। जब यदु के वंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक, और इन महाराज आहुक का शासन चला मथुरा पर। जब आहुक महाराज का शासन मथुरा पर चला तो इन आहुक के घर में 2 बालकों ने जन्म लिए जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। तो उग्रसेन देवक नाम पड़ा, तो उग्रसेन जो थे आहुक महाराज के बड़े लड़का थे, और देवक जो थे वो आहुक के छोटे लड़का थे। अब उग्रसेन ने महाराज, जब उग्रसेन धीरे धीरे सयाने हुए तो महाराज आहुक ने उग्रसेन की शादी करवा दी पवन रेखा नाम की कन्या के साथ। जब पवन रेखा कन्या के साथ में शादी करवा दी उग्रसेन की, तो आहुक महाराज के ऊपर वृद्धावस्था आ गई, और आहुक महाराज के ऊपर जब वृद्धावस्था आई तो सोचने लगे कि अब हम मथुरा का शासन अपने बड़े लड़का उग्रसेन को दे दें और हम वन में जाकर के भगवान का भजन करें। कल भी हमने बताया था कि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि अगर इसमें आपने भगवान का भजन न कर पाया तो फिर आपका जीवन सफल नहीं होगा। और आजकल तो हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है महाराज, लेकिन फिर भी घर की मोहमाया छूटती नहीं है। हमने देखा, हमने तो यहाँ तक देखा कि महाराज जो 80-80 साल के हो जाते हैं जिन पे चला नहीं जाता है, वे टूटी चारपाई पे लेटे रात। और हमने क्या देखा कि महाराज एक अलग अपना कमरा कर लेते, एक बक्सा कर ले, तो हमें तारों लगाए कि चाबी जो गले में डाल ले। अब अंदर जब पूछो कि जब चाबी जो बक्सा का तुम अपने संगे ले चले जाइए, बुढ़ापे पे भजन कर ले, भगवान का नाम ले लो, भगवान की भक्ति कर लो, नसो नहीं हो तो बस चाबी गले में और टांग लिए क्या है मेरा बक्सा कोई लेना जाए। समझ ही नहीं आती कि जब बुढ़ापे हुए जब बक्सा में कौन सा ऐसा खजाना दुकाए के दे तो जो इनको कोई चुराए ले जाता है। आजकल तो महाराज लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है, लोग फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। और हमने तो यहाँ तक देखा कि कलयुग तो इतनी उल्टी गंगा बहा रहा है, इतनी उल्टी गंगा कलयुग बहा रहा है कि आजकल के महाराज जो बुजुर्ग हो जात बेहू आजकल के नए के समान है। हाँ, आजकल के जो बूढ़े हुए जाते ना, कल लोग हमने बताई थी कि सर के बाल सफेद हो जाए ले यार 10 रुपया की डाई कर ले बारन पे चकाचक फिरना है। आंखें तक कम दिखाई देने लगे तो लगा ले चश्मा बढ़िया हैंडसम बाल और क्यूट लगन लगे। हमने देखा क्योंकि महाराज एक विद्वान भी लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में
खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगावे और ताई सो जा बीच धार में नैया डूबी जाए बसवैया नहीं डरनी शादी भाई मेरी आंखें के सामने हमने अपनी आंखों से देखा ऐसे कली उल्टी गंगा वायरा 60 साल को प्यार चावे ले वे मुझ मुड़ाए अरे वरना बन पलकी में बैठो आए कंगन लोग भगाए पर सवार की बुढ़ापे ऊपर नई चकाचक बनते हैं आजकल के। हाँ बोली गोविंद भगवान की।